एवरीवन, ग्रामर सेशन जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस बहुत सारे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोशिश उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा कि सभी जानते हो आप, टेंस आर ऑफ 3 टाइप: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट जो बीत गया उसकी बात करेंगे, फ्यूचर आने वाला कल की बात करेंगे। लेकिन हम टेंस को बहुत ही आराम से करेंगे, जिससे हर किसी स्टूडेंट्स को टेंस 101% आ जाए। और जो मेरी गारंटी है, जो मेरी एक श्योरिटी है कि यदि आप मेरे अकॉर्डिंगली करते रहे, मेरे अकॉर्डिंगली टेंस आपने किया और सीखा, तो 101% आपको टेंस भी आ जाएंगे और हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान सभी को पता है। शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं बोलूं आप इस चीज को हटा दो, दिमाग से हटा दो, तो फिर किस में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो आप ये मानो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें आते हैं जो काम आपका होता है, हैबिचुअल एक्शन, जो आप काम डेली करते हो। आप सुबह से लेके रात तक ऐसे काम बताओ जो आप डेली करते हो। देखो, सो के उठते हो, सुबह उठ के चाय पीते हो, मम्मी चाय बनाती हैं, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मम्मी कपड़े धोती हैं, बर्तन वाली आंटी आती हैं, बर्तन मांज के जाती हैं, बर्तन वाली बर्तन मांजती हैं, पोछे वाली आंटी पोछा लगाती हैं, घर का काम करते हैं। सारे जो काम करते हो, जो काम होते हैं, पापा डेली ऑफिस जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो जो काम आपके डेली हैबिचुअल वाले होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। हमेशा याद रखना। सेकंड आपका आ गया यूनिवर्सल फैक्ट, कुत्ता भौंकता है। ये आपका जो यूनिवर्सल फैक्ट है, सूरज ईस्ट से निकलता है, वो आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर वैसे तो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जब भी पढ़ो तो एक चीज देखना, जो उसकी हेडिंग होगी वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स तो सुनते हो, जो उनकी कमेंट्री वो बोलते हैं ना, तो वो भी आपकी इंडेफिनिट में होती है। जर्नल स्टेटमेंट, यदि मैं कोई सच बात बोलूं, मैं बोलूं 2 और 2 4 होते हैं, तो इट्स ट्रू, तो वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आप बस एक चीज माइंड में, दिमाग में बिठा लीजिए कि डेली हैबिचुअल एक्शन हो, जो काम आप करते ही हो, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो। मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, आप कॉपी पर पढ़ते हो। पढ़ रहे हो नहीं, मतलब जो काम आप करते हो, बस जितना कर लेना, जो काम आप करते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। चलो हम इसके रूल्स देखते हैं। देखो, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को आप 4 तरीके से बोल सकते हो, है ना। 4 तरीके से मैं हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं पढ़ाती हूं, तो सिंपल हो गया। अभी मैं बोलूं मैं नहीं पढ़ाती, तो नहीं आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरा बंदा, क्या तुम पढ़ाती हो, तो वो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या तुम पढ़ाती हो। और चौथा बंदा आके मुझसे पूछ रहा है तुम क्यों पढ़ाती हो, बीच में क्यों आ गया, तो वो WH फैमिली वाले हैं। तो हम जो चारों प्रकार के देखेंगे, फिर इस पर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य को करने वाला। मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, डुअल। कहां पर? ब्लैक बोर्ड पे, तो ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है? वर्ब आपका क्या होता है? किसी भी चीज की या तो अवस्था बताई जा रही हो या एक्शन बताया जा रहा हो। पढ़ाती हूं, तो पढ़ाना क्या हो गया मेरा? एक्शन हो गया, वर्ब हो गई मेरी। ठीक है, यदि मैं खड़ी हूं, तो मेरी क्या अवस्था है अभी? कि मैं खड़ी हूं, स्टैंड हूं, मैं खड़ी हूं। बैठी हूं, मेरी अवस्था, मैं सो रही हूं। किस अवस्था में? सोने की अवस्था में हो। या तो वो एक्शन बताएगा या अवस्था बताएगा, तो फिर वो आपका वर्ब में आएगा। याद रखना ये वाली चीज। सिंगुलर क्या चीज होती है? ही, सी, इट, या किसी भी एक चीज का नाम हो, वो आपके सिंगुलर में होती है। प्लूरल में क्या होता है? आई, यू, वी, दे, ये और एक से ज्यादा, वो आपके प्लूरल में होती है। आगे और भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वगैरह, वो सारा मैं बताऊंगी, लेकिन सिंपलर वे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिंपल चीजों को देखते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा जाते हैं आगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो जाएगा वर्ब के साथ एस और ईएस। तो याद रखना, वर्ब के साथ एस और ईएस सिंगुलर में लगती है, लेकिन जो प्लूरल की बात करते हैं तो वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगती।
बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलेंगे कहीं वर्ब में एस लग रहा है, कहीं वर्ब में ईएस लग रहा है, कहीं वर्ब में वीईएस लग रहा है, तो वो कब और क्या लगेंगे तो वो भी मैं बताती हूँ। और जी अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या होता है मेन वर्ब में ओ आ गया तो ओ के साथ क्या लग जाता है, प्लस लगा दिया, मतलब ओ के साथ ईएस जुड़ जाता है। तो जैसे कि बोला डू, तो मैंने बोला डू के साथ एस लगेगा या ओ एस सॉरी एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो ओ से खत्म हो रहा है ना तो हमारा ईएस लगेगा, ओ से खत्म हो रहा है तो ईएस लगता है, हमेशा याद रखना। तो इसलिए गो का गोस हो जाता है और डू का डज हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला एस एच शा 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 का साउंड आए ना तो उसमें भी आपका प्लस ईएस लगेगा, हमेशा याद रखना। एस नहीं लगेगा उसमें, हमेशा ईएस लगेगा। बाई वाले में देख लो यदि कॉन्स्टोनेंट प्लस एस आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला क्राई, तो आप क्राई का क्या लिखते हो, बाई को हटाकर क्राइस लिखोगे, आईईएस लगाओगे, है ना। मैंने बोला आपको क्राई या मैंने बोला आपको ट्राई, तो आप क्या करोगे, बाई को हटा के क्या लगाओगे, आईईएस लगाओगे, कभी भी एस नहीं लगाओगे। बाई के साथ एस भी लगता है लेकिन कब लगता है, यदि बाई के पहले बॉबल्स हो, बाई के पहले बॉबल्स हो तो क्या लगेगा एस। यदि मैंने बोला आपसे प्ले, तो बाई के पहले क्या है, बॉबल्स है, बॉबल्स प्लस बाई आता है तो ओनली एस लगता है, तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। यदि मैंने बोला से, तो देखो बाई के पहले क्या है, बॉबल्स है, बॉबल्स है तो ओनली एस लगेगा। यदि यहाँ पे बॉबल्स नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता है, डब्ल्यू मान लो, तो यहाँ पे बाई को हटा के हम क्या लगा देते, आईईएस। समझ में आ रखा है, तो बस इतना याद रख लेना, कॉन्स्टोनेंट और प्लस बाई हो तो आईईएस लग जाता है, बॉबल्स और बाई हो तो ओनली एस लग जाता है, और ओ से एंड हो रहा हो तो ईएस लग जाता है। और वैसे तो हमारा और शाह का साउंड है उसमें भी ईएस जुड़ जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि जिसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल में और एस और ईएस में कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। मैंने बोला राम बाजार जाता है, तो उस काम को कौन करना है, राम, तो राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया, राम। बाजार ऑब्जेक्ट हो गया, बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जाता है, जाता है मतलब एक्शन हो रहा है उसका, तो ये वर्ब हो गया। जाता है क्या हो गया, वर्ब। तो राम सिंगुलर है ना, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस और ईएस, तो ओ के साथ ईएस लगेगा, राम गोज टू मार्केट। तो पहले आपका आ गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, गॉट इट। अब मैंने बोला हम प्लूरल बनाते हैं इसका, हम के साथ लगता है बी, हम के साथ बी, बी प्लूरल में है, बी प्लूरल में तो गो आएगा, गोस नहीं आएगा, गो टू मार्केट। मीना खाना पकाती है, तो मीना सब्जेक्ट हो गया, मीना सब्जेक्ट है तो भाई वर्ब भी चाहिए, सब्जेक्ट है तो वर्ब भी चाहिए। खाना तो ऑब्जेक्ट हो गया, मीना क्या कर रही है, मीना खाना पका रही है, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और एक्शन क्या हो गया, जिसमें वो काम कर रही है वो पकाती है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। हमेशा सेंटेंस मेकिंग में याद रखना। तो मीना पकाने की क्या होती है, कुक बोल दो आप, कुक सिंगुलर है ना तो कुक्स फूड, गॉट इट। यदि मैं बोलूं वे खाना पकाते हैं तो दे भी प्लूरल होता है, तो प्लूरल में एस और एस नहीं लगता, दे कुक फूड, है ना। अफर्मेटिव की यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप नॉर्मली घर पर कर सकते हो। आप सेंटेंस बनाने का नंबर लगा दो, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मम्मी खाना पकाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसको यदि आप डेली वे में यूज करोगे तो आपकी कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको टेंस भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत हद तक टेंस तो छोड़ो, कन्वर्सेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, जिसमें इंग्लिश आप बनाना सीख जाओगे, है ना। मैं सुबह उठता हूँ, आई वॉक अप, मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, मैं मम्मी खाना पकाती है, मम्मी कुक्स दी फूड, पापा ऑफिस जाते हैं, पापा गोज टू ऑफिस। तो हमेशा सेंटेंस कोशिश करो घर पर 8 से 10 सेंटेंस बनाओ। इसका हम सेकंड नेगेटिव देखते हैं। जैसा कि हम नेगेटिव का रूल देखते हैं, तो नेगेटिव में क्या देखते हैं, नेगेटिव वो होते हैं जिसमें नहीं आ जाता है। नेगेटिव नहीं, तो सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू आपका किसमें आता है, डू एस और एस तो कुछ नहीं है, एस और एस नहीं है तो किसमें आएगा, प्लूरल में। और डच किसमें आएगा, भाई ईएस लग गई ना, ईएस लग गई तो एस फॉर सिंगुलर और ईएस सिंगुलर। समझ में आ रखा है, डज आ गया तो सिंगुलर में और डू है तो वो आपका प्लूरल में।
याद रखना। तो एग्जांपल्स देखते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि डज में ईएस ऐड हो गया। एक चीज दो बार नहीं होगी। सेंटेंस में हम देखें, राजा अच्छा गाना नहीं गाता, तो राजा भैया सब्जेक्ट है ना, वो काम कर रहा है, ठीक है। गाता मतलब एक्शन क्या हो रहा है, गाने को गाना, तो सेकंड आपका ये हो गया। तो पहले राजा लिखा, फिर आपने वर्ब लगाई डू, राजा सिंगुलर है तो डज नॉट। गाता आपका सिंग हो गया, वर्ब आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, अच्छा गाना मतलब गुड सॉन्ग। सेंटेंस फ्रेमिंग भी समझो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ पे एस और एस क्यों नहीं लगा, यार यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है एस और एस। भाइयों यहाँ पे एस और एस आ गया ना, जब जे आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। वे स्कूल नहीं जाते, तो वे आपका सब्जेक्ट हो गया, दे काम को करने वाला वे। प्लूरल है, वे प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपका डू नॉट लग गया, ठीक है। जाते आपका क्या हो गया, एक्शन, जाना आपका एक्शन हो गया, मतलब जाना आपका वर्ब हो गया, तो दे डू नॉट गो। और कहाँ जाना, स्कूल नहीं जाते, गो टू स्कूल। आई होप आप सेंटेंस आप फ्रेम करना थोड़ा बहुत आप सीख जाएंगे यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला माई ब्रदर, ठीक है। मेरा भाई, एक भाई की बात हो रही है ना, सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया। उठता है, एक्शन बता रहा है इसमें, उठता है तो वॉकअप, जल्दी नहीं उठता, वॉकअप अर्ली। हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम का आ गया वी, है ना, वी आपका प्लूरल है तो इसलिए डू नॉट आ गया। पढ़ना आपकी वर्ब हो गई तो रीड आ गया, किताबें ऑब्जेक्ट हो गई, बुक, वी डू नॉट रीड बुक्स। थोड़ा सा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख के आप सेंटेंस को फ्रेम करो, तो जिससे आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे और इंग्लिश बोलना प्लस लिखना, और भाई ग्रामर तो सीख ही रहे हो। आप थोड़ा इंटेरोगेटिव देखते हैं और WH फैमिली वाले देखिए। अब आप इंटेरोगेटिव देखिए। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, इंटेरोगेटिव का रूल होता है पहले डू या डज, इसमें नेगेटिव हो चाहे नहीं हो, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम डू और डज का प्रयोग ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने डू डज लगाया, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि बाई चांस क्वेश्चन में नॉट भी आ जाता है तो उसमें भी देख लो, पहले डू डज फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि WH फैमिली आ गई, WH फैमिली क्यों होती है, तुम खाना क्यों पकाते हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, जिसके क्वेश्चन बीच में आंसर आता है ना, जैसे कि पूछते हैं तुम कब पढ़ाई करते हो, तुम खाना क्यों बनाते हो, तुम पढ़ने क्यों जाते हो, ठीक है। कब, क्यों, कैसे का क्वेश्चन वर्ड आए, पूछा जाए, तो उसके लिए वो WH फैमिली होती है। एग्जाम्पल से आप देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, क्या तुम पढ़ाती हो, जो क्वेश्चन है क्या तुम पढ़ाती हो, तो क्या आ गया ना पहले, तो सबसे पहले क्या आ गया, और क्या तुम पढ़ाती हो, तुम्हारे काम के बारे में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तुम देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तुम हमारा, तुम क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम डू लगाएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट, डू यू टीच, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, पढ़ाती है सीधे हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी बोले क्या राम पढ़ाई नहीं करता है, तो क्या राम आपका क्या हो गया, राम आपका सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ आपका डज लगता है, डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्टडी आ गया, डू राम नॉट स्टडी। राम पढ़ाई क्यों नहीं करता, अब देखो जो बीच में जो आपकी WH फैमिली आ गई, क्यों, कब, कैसे, यदि बीच में आया आपका तो वो WH फैमिली आ गई। तो क्यों का क्यों होगा, वाई, राम आ रहा है ना हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, राम सिंगुलर है, तो इसलिए वाई डज राम नॉट स्टडी। बाई चांस नॉट नहीं है तो नहीं लगाना, और नॉट का क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। बाकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, मिक्स एग्जाम्पल, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि आपने सभी रूल पढ़ रखे हैं, अफर्मेटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, इंटेरोगेटिव भी देख लिया। अब थोड़े मिक्स सेंटेंस देख लीजिए, है ना। तो जैसे कि मम्मी किचन में खाना पकाती हैं, है ना, तो उसमें ता है, ती है, ते है, मतलब काम करती हैं, किचन में खाना पकाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिमाग में जो वाली चीज आ गई। दूसरी चीज आ गई भैया अफर्मेटिव है, नॉट वॉट कुछ नहीं है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले जा जाना चाहिए, वर्ब के साथ एस और एस लगेगा सिंगुलर में। तो देखो मम्मी यहाँ पे क्या है, मम्मी सिंगुलर है ना, है ना, तो मम्मी तो सब्जेक्ट हो गई, भाई काम कर रही है मम्मी, सब्जेक्ट हो गई। वर्ब कहाँ है, वर्ब क्या होती है, मतलब एक्शन करना,
मम्मी क्या कर रही है, पका रही है। पका रही है तो जो आपकी वर्ब हो गई। क्या पका रही है, खाना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रखा है, पहले सब्जेक्ट पकड़ लो, वर्ब पकड़ लो सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस फ्रेम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ के चलना, आप कोई भी सेंटेंस बहुत इजीली बना सकते हो, है ना। मम्मी किचन में, तो मम्मी हो गया, पकाने की, प्रिपेयर हो गया, एस और एस लग गया, एस लग गया प्रिपेयर में, क्योंकि मम्मी सिंगुलर है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, है ना, इन द किचन। ये आपकी पोजीशन बताता है। प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन आ गया मैं, ये आपकी पोजीशन बताता है कि कोई भी काम कहाँ हो रहा है। तो किचन में, जो एक्स्ट्रा है बाद वाला है तो पीछे लिख दो इन दी किचन। गॉट इट। सेकंड देख लो, पापा रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं, नहीं आ गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। पापा सिंगुलर है तो आपका डज नॉट आ गया, प्लस आपकी वर्ब आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। डेली, टुमारो, टुडे, जो भी आते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में लगाओ या फिर उससे लास्ट में लगाओ। डेली। तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हो, मतलब जाते हो, हर बार जाते हो, मतलब जाते हो, हर बार करते हो, जो काम हमेशा करते हो, हर बार करते हो। कहाँ आ गया, WH फैमिली आ गई, WH फैमिली आ गई तो सबसे पहले WH फैमिली लगा दी। कहाँ का मतलब होता है वेयर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम हो, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर डू लगेगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज लगता। तो वेयर आ गया, डू आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका डू यू गो। वर्ब आ गया, कहाँ पर, पोजीशन बताना है, कहाँ पर जाते हो, कहाँ पर जाते हो गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, तो इन समर वेकेशन। समझ में आ रहा था, कहाँ जाते हो गर्मियों की छुट्टियों में, आपकी गर्मियों की छुट्टियों में, तो इन समर वेकेशन बाद हो गया। क्या हम नानी के साथ, क्या हम मम्मी के साथ बाजार नहीं जाते हैं, नहीं आ गया, जो तो भैया नहीं भी आ गया, और जो आपका इंटेरोगेटिव भी आ गया, क्योंकि क्या भी आ गया शुरुआत में, है ना। तो क्या आ गया, और जाता है, तातीते तो आता है। तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट अपना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल में हम डू लगाते हैं। तो डू हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया वी, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में पोजीशन किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बाद में किसके साथ जा रहे हैं, मम्मी के साथ जा रहे हैं, तो विद मम्मी। समझ में आ रखा है। तो सब्जेक्ट फ्रेमिंग देख लो, है ना, जो मैंने रूल स्टार्टिंग में बताया, आप उस रूल को रिवीजन कर लो, और उसी के आधार पे आप सेंटेंस बनाओ, आपके सेंटेंस 100% बन जाएंगे। तुम्हें खाना पकाना क्यों नहीं आता है, तो सबसे पहले हमने क्यों देखा, WH फैमिली वाई, है ना। तुम्हें मतलब वाई यू, वाई डू आ गया। तुम्हें खाना पकाना क्यों नहीं आता है, तुम्हें मतलब तुम हो गया, तुम के लिए हम डू लगाएंगे, वाई डू यू नॉट नो टू प्रिपेयर फूड। यदि आपको समझ में आ गया हो, सेशन सेंटेंस फ्रेम करना समझ में आ गया हो, तो मेरी और भी वीडियो आप ऐसे देखते रहो, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया जाता है। मैं सेकंड वीडियो लेके आऊंगी, है ना, टेंस की लेके आऊंगी, जो प्रेजेंट आपका इंडेफिनेट है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट इंडेफिनेट होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।